अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मालेगाँव डे 2 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आजकल मालेगाँव का मौसम ऐसा है और एक दिन तो बहुत तेज़ बारिश हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम आज बहुत ही प्यारा था। हम टेनिस पे आ गए थे और यहाँ से आप पूरे मालेगाँव का नज़ारा कर सकते हैं। मालेगाँव आए और गांधी मार्केट ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, यानी आज़ाद नगर मार्केट। तो हम चले गए आज़ाद नगर मार्केट, जिसके लिए हम अपनी शॉपिंग जो है रुका के रखते हैं ताकि हम आज़ाद नगर से सब कुछ खरीद सकें। और हमें यहाँ के मार्केट के अलावा दूसरे मार्केट की चीज़ें पसंद भी नहीं आती। आ भी जाती है तो कभी सस्ती लगती है, कभी महंगी लगती है, कभी दिल करता है नहीं वहाँ जाएंगे वहीं से खरीदेंगे। यहाँ पे रेडीमेड की शॉप आयत कलेक्शन और फलक कलेक्शन और असमारा, ये सब बहुत अभी इंस्टाग्राम पे चल रहे, तो हम भी आ गए थे इनका विजिट करने और कपड़ों का कलेक्शन देखने, ताकि हम बकरीद के लिए हमारे बच्चों के लिए कपड़े खरीद सके। उसके बाद यहाँ पे लॉट वॉट भी बहुत आता है, इस तरह से टिफिन बॉक्स वगैरह आए हुए थे। और ये है वायरल हानिया आमिर सूट, जो कि मालेगाँव में भी बहुत वायरल चल रहा है। और इस तरह से बहुत सारे कॉट सेट, जिसका टेंशन नहीं, लो और पहनो, सीने सिलाने का कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हो गया था जुमा का दिन और हम बड़े कब्रिस्तान की रोड से होते हुए, नूरानी मस्जिद के सामने से होते हुए और कुदवाई रोड से होते हुए पहुंच गए सिटी गार्डन। कुदवाई रोड हमें कुछ नया नया सा लग रहा था, वो इसलिए कि थोड़ा अतिक्रमण यहाँ का हट चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, पर रौनक जो है वो है। और बकरीद की रौनक अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। बकरीद की शॉपिंग वगैरह सबके स्टार्ट हो गए, जानवर आना शुरू हो गए और बच्चों ने सिटी गार्डन में खूब एंजॉय किया। उसके बाद हो गई थी शाम और हम जाने लगे हमारे घर। तो उससे पहले बच्चों ने कह दिया कि हमें ट्रेन में बैठना है, फिर हमने इनको ट्रेन में बिठाया और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। उसके बाद दूसरे दिन हो गया था शाम का वक्त और बच्चों के डेली की तरह हम लेके चले थे ऊपर, क्योंकि शाम के वक्त धूप कम हो जाती है और बच्चे खूब एंजॉय करते हैं खुली हवा में। और हमारे अम्मी के घर का काम चालू है माशाल्लाह से, घर उनका बन रहा है। तो इस तरह से ये सब घर के सामान रेती वगैरह पड़े थे। अभी तो खैर बकरीद नज़दीक आ रही है तो काम बंद है, तो हम लेके चले थे ऊपर। और बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी पानी भी जमा हो गया था, जो कि हमने इससे पहले जो है साफ़ किया था। और यहाँ पर हम आ गए थे टावर पर, और टावर पर आने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। उसके बाद हम बनाने लगे थे भुना हुआ चिकन, क्योंकि इस तरह से जो सिगड़ी आ गई है इस पे हमें बीबीक्यू करने का भी ऑप्शन मिलता है। और हमने वही सोचा, फिर हमने मंगाया चिकन और उसमें डाले मसाले वसाले और फिर हमने भुन के एंजॉय किए। उसके बाद बच्चों ने ला लिए थे केक और केक की इन्होंने पार्टी के, क्योंकि मालेगाँव में हर जगह जगह शॉप होती है और सामने ही यहाँ पे है ख्वाजा गरीब नवाज़ गार्डन के सामने ही एक शॉप है, जिसकी वजह से बच्चे खुद जाते हैं और लेकर आ जाते हैं। उसके बाद हम जा रहे थे हमारे अम्मी के साथ में गरम मसाले की ख़रीदी करने। तो आज इस व्लॉग में हम ये भी बताएंगे कि हम साल भर रहने वाला सालन का मसाला कैसे बनाते हैं। तो व्लॉग में ज़रूर बने रहिए और इस व्लॉग को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हम आ गए थे यहाँ पे मौसम नदी के पास मिर्ची बाज़ार। मिर्ची बाज़ार में आते ही इस तरह से छीके और ठसके स्टार्ट हो गए और फिर हमने लिए मिर्ची, धनिया और फिर महाराष्ट्र मसाले। उसके बाद हम चल गए महाराष्ट्र मसाले वाले के वहाँ पे, जो कि मालेगाँव में बहुत फेमस है मसालों के बारे में। वहाँ से हमने इनको बोल दिया कि हमें 2 किलो मिर्ची का जो है मसाला बनाना है सालन का, तो वो उनके हिसाब से जो है पूरा सामान हमें निकाल के दे दिए। उसके बाद हम घर में आकर जो हमारा मेन काम था, मिर्ची के जो हम डेड बोलते हैं, जो डंडी है उसको निकालना, उसके बाद हमने वो निकाले। उसके बाद अम्मी ने धनिया निकाल लिए थे, धनिया को थोड़ा चुने बने और उसके बाद उसको भून लिए। और मसाले में ये सब चीज़ें हमें मिली थी, इसमें से कुछ के नाम मुझे पसंद नहीं मुझे मालूम नहीं, जैसे कि पहले बाजा, जायफल और तेजपान और ये जो काली मिर्च की तरह ही एक काली मिरी है, उसके बाद ये फूल, उसके बाद ये दालचीनी और इस तरह से बहुत सारे मसाले, सौंफ, जीरा और ये फूल, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये सब हमने ला लिए। और हमारे ये टोटल मसाला हो गया 2500 का, यानी कि 2500 का। अम्मी का हुक्म था कि इन सब मसालों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर, यानी खलबत्ते में या मूसली वगैरह से टेस्ट कर जो है चूरा करके एक साथ भर दो। तो इसलिए मैं ये निकाल रही थी और ये निकालते निकालते सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं कि हम मसाला कैसे बनाते हैं। हम खोपरा और प्याज वगैरह नहीं डालते, क्योंकि हमारे घर वालों का कहना है कि इससे मसाला जल्द ख़राब होता है। और ये मसाला हमारे साल नहीं 2 साल भी चलता है, पर हम ये साल खुद थोड़ा सा बना रहे हैं। और इसको अगर आपको इसका रंग वगैरह सब कुछ सही रखना है तो इसको कांच की बर्नी में जो है आप रखें, तो इससे आपका साल नहीं 2 साल तक मसाला जो है सही रहेगा। और हमारे सभी घरों में सभी रिलेटिव्स के और नानी से लेकर दादी तक इस तरह से मसाले बनाते हैं। यह है हींग और ये जैसे मुझे लग रही थी गुड़ की भेलिया।
और उसके बाद ये थी सौंफ। अब इन सब मसालों को मैंने कूट लिया, यानी थोड़ा दरदरा सा तोड़ दिया इनको, ताकि पीसने को हम दे सके। उसके बाद अम्मी ने ये धनिया निकाले और इसको इस तरह से सेगरी पर जो है भून लिए। उसके बाद अब्बू ने जो है शाम में ये ठंडा होने के बाद इस तरह से हमने उनको पन्नी में डाल के दे दिए और पीसने के लिए लेके चले गए। और यहाँ पे मसाला बहुत ही बारीक पीसा जाता है मालेगांव में, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह देखा है मसाला बहुत ही मोटा मोटा पीसा जाता है, जिससे औरतें क्या करती है, पीस के लाती है, उसके बाद छानती है, उसके बाद फिर वो बनाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता, इसलिए हम हमारे गाँव में मसाला नहीं बनाते। जब भी यहाँ आते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तो यहीं पर मसाला बनाते हैं।